Assalamu alaikum guys, this is Sheikh Naveed and in this video we are going to talk about 4 steps process towards some small success। और ये मुझे आइडिया कहाँ से मिला, कल कोई साहब मुझसे मिलने आए जिनको अपने फ्रीलांसिंग करियर का आगाज़ करना था, तो उनसे कन्वर्सेशन के दौरान ये 4 स्टेप प्रोसेस सामने आया, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि बाज़ लोगों के पास पज़ल का एक पीस होता है, दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है, तीसरा नहीं होता, और वो अपने फ्रीलांसिंग करियर में या बिज़नेस करियर में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्किल सेट की। ऑब्वियसली जब कभी भी आप मार्केट में अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, सर्विस सेल करने जाते हैं, तो आपके पास कोई स्किल सेट होना ज़रूरी है जिसको आप सेल कर सकें किसी को। ऑब्वियसली इफ़ वी टॉक अबाउट सम लोगो डिज़ाइनर या डिज़ाइनर की बात करें, तो डिज़ाइनर के पास एक स्किल सेट है कि वो लोगों को सेल कर सकता है, जिससे वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अपने किसी कस्टमर को पहुंचा सकता है, जहां पे उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें पूरी हो सकें, पॉइंट 1 से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। सो फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है, तो पहले वेबसाइट नहीं थी, पॉइंट बी वेबसाइट बन गई। वो लोगो डिज़ाइनर हो सकता है जो लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले लोगो डिज़ाइन नहीं था, बाद में लोगो डिज़ाइन बन गया। वो फेसबुक की एड्स कर सकता है, डायनामिक मार्केटिंग कर सकता है, पहले मार्केटिंग नहीं थी, पेज बना हुआ नहीं था, ट्रैफिक नहीं था किसी की वेबसाइट के ऊपर या डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर या फिज़िकल बिज़नेस के ऊपर, तो अब आ गया। तो किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए, सर्विसेज वगैरह को सेल करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास कोई स्किल सेट होना ज़रूरी है जिसको आप आगे सेल कर सकें। अगर वो नहीं होगा तो आप उसको आगे सेल नहीं कर सकेंगे। और अगर आप किसी फिज़िकल बिज़नेस में हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली सेल नहीं हो सकेगी, और अगर आप सर्विस बिज़नेस में हैं तो स्किल सेट नहीं होगा, तो स्किल सेट आपको एक्वायर करना पड़ेगा ताकि आप अपने करियर का आगाज़ कर सकें। सो प्राइमरी तौर पे आपको फोकस ये होना चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई स्किल सेट हो, किसी भी नीश के अंदर या किसी भी नीश की सब नीश के अंदर, किसी भी कैटेगरी की सब कैटेगरी के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ स्किल सेट होना चाहिए। और ये जितना नीश डाउन हो सके इतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको कम्पीट करना आसान नहीं होता। सो आप सोचें कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, आप वेल्थ इंडस्ट्री में हैं, या आप रिलेशनशिप इंडस्ट्री में हैं, तो फिर उसको डिग डाउन करने की कोशिश करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट या वेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं इसको नीश डाउन कर सकता हूँ, क्या मैं वेल्थ इंडस्ट्री के अंदर सेविंग की सब नीश के अंदर हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट के सब नीश में हूँ। फिर जब आपको ये दूसरा लेवल मिल जाए तो आपको तीसरे लेवल पे ये सोचना है, क्या इसको मैं मज़ीद नीश डाउन कर सकता हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर मैं रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फिर आप इसको मज़ीद नीश डाउन कर सकते हैं कि क्या अगर मैं रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ तो रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट में मेरी ख़ास जो स्किल सेट है वो एयरबीएनबी है, एयरबीएनबी टाइप का कोई और मॉडल है, या नए कंस्ट्रक्शन के प्लॉट्स हैं, या कुछ भी है। तो नीश डाउन करें अपने स्किल सेट को, इससे आपको ज़्यादा पूल के अंदर थोड़ी कम मछलियाँ मिलेंगी, लेकिन आपकी सर्विसेज में क्लैरिटी ज़्यादा होगी और आपके क्लाइंट्स को पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल सेट। सेकंड पज़ल का पीस जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है किसी भी किस्म की स्मॉल या बिग सक्सेस के अंदर, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप आज स्टार्ट लेते हैं, 3 दिन तक आप कोई काम करते हैं, चौथे दिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप बोर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। अपने आप को कंसिस्टेंट ना कहें, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टेप 1 मिला तो आप स्टेप 2 पे चले गए, स्टेप 2 आपने कर लिया तो 3 के ऊपर चले गए। इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जब आप रिपीटिशन के साथ कोई बोरिंग वर्क कर रहे हो, कोई रिपीटिशन वाला काम हो जो आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करना हो, जो थोड़ा सा तकलीफ़ दे हो आप फिर भी उसके ऊपर जमे रहें, जो थोड़ा सा बोरिंग हो आप फिर भी उसके ऊपर लगे रहें। कंसिस्टेंसी वहाँ पे प्रूव होती है कि जहाँ पे कोई रिज़ल्ट इमीडिएटली आपके सामने ना आ रहा हो, बल्कि कोई फ्यूचर रिज़ल्ट हो आपके विजन के अंदर जो आप अचीव करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो किसी भी किस्म की सक्सेस के लिए आपके अंदर थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। तीसरा पज़ल का पीस इसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसका सेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, वो है मार्केट करना अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को। न्यूबीज़ जो कोई भी सामने आते हैं अपने नए फ्रीलांसिंग करियर का आगाज़ करने या नए बिज़नेस का आगाज़ करने, आमतौर पे ये देखा गया है कि उनके पास स्किल सेट मौजूद होता है। पहला पज़ल का पीस मौजूद होता है, ओके, पहला पज़ल का पीस मौजूद है, स्किल सेट मौजूद है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर आ रहे हैं
उनको पता होता है वो क्या चीज़ सेल करने जा रहे हैं, ओके, कौन सी सर्विसेज सेल करने आ रहे हैं। पजल का पहला पीस स्किल सेट मौजूद होता है। बाज़ लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, वो लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट सामने नहीं आता, बिकॉज एक मेजर इम्पैक्टफुल पज़ल का पीस जो होता है वो उनका मिस होता है, और वो है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक पूरी अलग तरह की नीश है, पूरी अलग तरह की इंडस्ट्री है। बट अगर आप कुछ भी सेल करने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल करने, तो आपको मार्केटिंग का थोड़ा सा सेंस होना ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रोडक्ट नीडफुल कस्टमर्स तक किस तरीके से पहुँचानी है ताकि उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन एक जनरल सा सिनारियो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है, चौथा स्टेप या चौथा पज़ल का पीस जो आपके अंदर होना चाहिए स्किल सेट के बाद, मार्केटिंग सीखने के बाद और कंसिस्टेंसी अपनी पर्सनैलिटी में लाने के बाद, वो चीज़ है माइंडसेट के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। इसमें से एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि जो कुछ मैं अचीव करने जा रहा हूँ, जिस डेस्टिनेशन पे मैं पहुँचने जा रहा हूँ, या जिस डेस्टिनेशन पे मैं अपने ड्रीम कस्टमर को पहुँचाना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ या स्किल सेट हैं कि मैं वो कर सकता हूँ, मैं सामना कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंटली लोगों को पहुँचा सकता हूँ, मैं अपनी बात को समझा सकता हूँ और उस गोल को मैं अचीव कर सकता हूँ। जब तक ये माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेल्फ़ डाउट है, अगर आप ये सोचते हैं कि शायद मैं कर लूँगा, अगर आप ये सोचते हैं क्या ये लोग कर भी पाते हैं, क्या हर चीज़ के ऊपर आप डाउट करते रहते हैं, तो ये चीज़ अपने जहन में आपको लानी पड़ेंगी कि चीज़ें मुमकिन होती हैं जब भी लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो पहले से एनविजन करना और अपने माइंडसेट को ट्रेन करना कि चीज़ें अचीवेबल हैं। दूसरा ये कि सेल्फ़ डाउट का ना होना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये चीज़ों का ना होना अपनी ज़ात में ज़रूरी है। सो स्किल सेट को अपना स्ट्रॉन्ग करें अगर आपका नहीं है। नंबर 2, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। नंबर 3, आपको थोड़ी सी मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मूव करने के लिए। और चौथी सी चीज़ माइंडसेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।